नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इस समय देश में सबसे बड़ा खेल तेल का चल रहा है। डीजल और पेट्रोल ने आम आदमी का दिवाला निकाल रखा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है 100 के पार। इंदौर समेत और भी कई शहरों से ऐसी खबरें आ रही है। आखिरकार क्या वजह है कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो गया और पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वास्तव में इतनी महंगाई बढ़ गई है या पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन कम हो गया है? इसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई है कि हाँ, उत्पादन थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन इतना महंगा नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये इतना रेट बढ़ जाए। लेकिन जब भी आप राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से सवाल करेंगे तो आपको कोई सीधा जवाब नहीं मिलेगा। राज्य सरकारें केंद्र पे टालती हैं और केंद्र सरकार राज्य पे। अब जरा गौर कीजिए कि इस साल, यानी कि जिस समय ये वीडियो बना रहे हैं 19 फरवरी को, तो अभी तक 23 बार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी है। और यदि सिर्फ डीजल की बात करें तो 6 रुपया 72 पैसे महंगा हो चुका है और पिछले 10 महीने में 17 रुपये 50 पैसे। अंदाजा लगाइए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राजस्थान में ही पेट्रोल इतना महंगा क्यों हुआ? तो आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में डीजल पेट्रोल का रेट होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ट्रांसपोर्टेशन और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला वैट में क्या होता है कि इस समय जो मूल्य वर्धित कर है उसी को वैट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। पेट्रोल पे 36% है और डीजल पे 26%। यही वजह है कि उसके यहाँ सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल हो रहा है। और चूँकि श्रीगंगानगर जयपुर से दूर है, इसलिए वो वहाँ जा कर के महंगा हो जाता है। अब ये मामला संसद में भी उठा था, तो धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ यूँ हवाला दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का प्रोडक्शन कम कर दिया है जो कंट्रीज हैं उन्होंने, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कोई मंत्री जी से पूछे कि बार बार एक्साइज ड्यूटी किसने बढ़ाई थी और आज की डेट में आप कितना एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं डीजल और पेट्रोल पे, तो ज़रा इस पे भी गौर कीजिए। पेट्रोल का आधार मूल्य जो है इस समय 31 रुपये 82 पैसा है, जो रेट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में उसके हिसाब से। और डीजल का जो है 33 रुपये 46 पैसा है। पेट्रोल का माल भाड़ा 28 पैसे और 25 पैसे डीजल पर पड़ता है। केंद्र सरकार द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है इस समय पेट्रोल पे 32 रुपया 90 पैसा यानी 33 रुपया वसूला जा रहा है और डीजल पे 31 रुपया 80 पैसा। अब यदि कमीशन जोड़िए, क्योंकि ये पेट्रोल पंप पे जब जाएगा तो डीलर कमीशन भी लेता है, तो पेट्रोल पे 3 रुपये 68 पैसा और डीजल पे 2 रुपये 51 पैसा प्रति लीटर ये डीलर का कमीशन होता है। और राज्य सरकारें उस पर फिर वैट लेती हैं। तो जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके मुताबिक दिल्ली की यदि बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल पे जो लिया जा रहा है वैट वो 20 रुपये 61 पैसा और डीजल पे 11 रुपया 68 पैसा। तो इस तरीके से दिल्ली की जनता को 1 लीटर पेट्रोल के लिए कुल 89 रुपया 29 पैसा और डीजल के लिए 79 रुपया 70 पैसे देने पड़ रहे हैं। दिल्ली में तो फिर भी थोड़ी गनीमत है, और राज्यों का ज़रा सोचिए तो है क्या। अब जरा इनके कुल कितनी राज्य और केंद्र सरकारों की आय होती है उस पर गौर कीजिए। कच्चा तेल 13 महीनों में सबसे महंगे स्तर पे है, ये बात सही है। 13 महीनों में सबसे महंगे, इतिहास में नहीं, 13 महीनों का सबसे रेट ज़्यादा है। कच्चा तेल 33% महंगा हुआ है। केंद्र पेट्रोल डीजल पे उत्पाद शुल्क नहीं घटा रहा, सबसे बड़ा कारण यही है। हुआ क्या कि मोदी सरकार ने जब जब डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हुआ तब तब उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती गई और उसका लाभ जो है आम जनता को ट्रांसफ़र नहीं किया। इससे सरकारी खजाना तो खूब भरा लेकिन आम आदमी की जेब कटती रही। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि 2014-15 में पेट्रोलियम पदार्थों से केंद्र सरकार की आमदनी 1,72,000 करोड़ हुई थी और ये आज के डेट में 3.34 लाख करोड़ रुपए की आमदनी है। इससे अंदाज़ा लगाइए कितना बढ़ गया 5-6 साल में। और इसी तरीके से राज्य सरकारों को जो आमदनी बढ़ी है वो 43% बढ़ी है। 1.37 लाख करोड़ हुई थी 2014-15 में, जो 2019-20 में बढ़ करके 2 लाख करोड़ हो गई वैट जो वसूलते हैं।
78,000 करोड़ रुपए लॉकडाउन में राज्यों ने अप्रैल से सितंबर में वैट से कमाए हैं। अब जरा और देशों पे हम गौर कर लेते हैं कहाँ पे क्या स्थिति है। तो 1 रुपये 45 पैसे वेनेजुएला में सबसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। वहाँ पे काफ़ी उत्पादन भी होता है और वहाँ की हालत भी ख़राब है, इस वजह से ऐसा है। और 174-38 रुपये सबसे महंगा जो है हांगकांग में पेट्रोल बिक रहा है। अब पड़ोसी देशों से यदि भारत की तुलना करेंगे तो दिल्ली में 90-19, बांग्लादेश में 76-41, नेपाल में 68-98, भूटान में 49-56, पाकिस्तान में 51-14, श्रीलंका में 60-26। यानी कि भूटान और पाकिस्तान में जो है आप देखेंगे कि सबसे सस्ता बिक रहा है पेट्रोल, जबकि पाकिस्तान की माली हालत ख़राब है। ये सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है कि जिस देश ने सीता का हरण किया था वहाँ सबसे सस्ता बिक रहा है, और जो सीता का देश है यानी कि माँ सीता का देश, भगवान राम का देश भारत है, वहाँ सबसे महंगा बिक रहा है। इस तरीके से सोशल मीडिया पे अलग अलग चीज़ें चल रही है। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मंत्री जो है गोलमोल घुमाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया कि इसके लिए पूर्व की सरकारें जिम्मेदार है। अब जरा पूछिए कि पूर्व सरकार ने यदि वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था नहीं की तो उसका रेट से डायरेक्ट कैसे ताल्लुकात हो सकता है। अभी एक्साइज ड्यूटी घटा दीजिए, अभी पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, लेकिन वो सरकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी आमदनी घट जाएगी और कोई इस मुद्दे को उठा भी नहीं रहा है। जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी वही काम कर रहे हैं जिससे उनकी राजनीतिक फायदा हो। फिर आम आदमी पीस रहा है तो पीसता रहे। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।